साथियों नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाल ही में 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट जारी किए गए हैं और हम आपको मिलवा रहे हैं 12वीं कृषि संकाय में रतलाम ज़िले की टॉपर आस्था पाटीदार से। वो हमारे साथ है, आइए हम उनसे संवाद करते हैं। आस्था जी, बधाई है सबसे पहले आपको। थैंक यू सर। तो क्या आपने कितने मार्क्स अर्जित किए हैं और आप टॉपर कैसे बनी वो बताइए हमको पहले, सबसे पहले। सर 90.6% बने मेरे 12th में। हाँ। और मेहनत तो खूब की थी सर, बहुत ज़्यादा ही। अच्छा। सर वगैरह ने भी अच्छा पढ़ाया, अच्छा उनका मोटिवेशन करते रहते थे टाइम टू टाइम। हाँ। अच्छा रहा सर 12th का भी सफ़र, मेहनत भी बहुत की थी। तो अभी कौन से स्कूल में आप पढ़ रहे थे? माधवानंद एकेडमी जावरा। अच्छा, तो इससे पहले आपकी जो बचपन की शिक्षा हुई, आप 5वीं से 10वीं तक कहाँ पढ़े, कहाँ के रहने वाले हैं? अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। मैं कमलाखेड़ा की रहने वाली हूँ। पापा का नाम श्याम सुंदर पाटीदार है। मैं बचपन से नर्सरी से 10th तक पिपलोदा स्कूल में पढ़ती थी, यूनिक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने माधवानंद एकेडमी में एडमिशन लिया 11th क्लास से, एग्रीकल्चर में। अच्छा, तो एग्रीकल्चर में ही आपका इंटरेस्ट क्यों लगा? जैसे बहुत सारे साइंस लेते हैं, कोई कॉमर्स लेता है, आपने एग्रीकल्चर को ही क्यों सिलेक्ट किया? भैया मोटिवेट करते थे, उनका भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था। अच्छा। वो भी बोलते रहते थे एग्रीकल्चर लेना, अच्छा मतलब फील्ड अच्छी है, स्कोप अच्छा है एग्रीकल्चर में। अच्छा। और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर सकते हैं अपन, इसलिए लिया एग्रीकल्चर। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे, मतलब आपका क्या शेड्यूल रहता था? आप टॉपर बनी है रतलाम ज़िले की, तो कैसे आपका शेड्यूल रहता था? सुबह कितने बजे उठते थे? पढ़ाई का आप कितने घंटे रोज़ पढ़ते थे आप? सर मैं पढ़ाई 5 से 6 घंटे करती थी। अच्छा। पढ़ाई का ऐसा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था, जिस टाइम इच्छा हो जाए पढ़ने की उस टाइम फ्री माइंड रहता तब पढ़ लेती थी। 5 से 6 घंटे। अच्छा। ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि सुबह पढ़ना, रात में पढ़ना, दिन में पढ़ना। हाँ। किसी भी टाइम 5-6 घंटे पढ़ने बैठ जाती थी सर। अच्छा, तो टॉपर का तरीका क्या रहता है पढ़ने का? कि कुछ टॉपर अलग तरीके से पढ़ता है क्या, जैसे दूसरे बच्चे जो पढ़ते हैं, और टॉपर आप बने हैं, तो आपका तरीका क्या रहता था पढ़ाई करने का? सर मैंने तो नॉर्मली जैसे सब बच्चे पढ़ते वैसे ही पढ़ाई की थी। हाँ। सर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते जाओ, पुराना रिवाइज करते जाओ, डेली का डेली वर्क करते जाओ। सर याद करने को देते, डेली का डेली याद करते जाओ तो हो जाता है। यानी स्कूल से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला? हाँ सर, स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा, तो ये जो पूरा आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी, तो आप खेती भी करते हैं? कभी खेत में गए हैं? हाँ सर, खेत में जाना होता है ना। हाँ, क्या क्या काम करते हैं खेत में आप? खेत में छोटा मोटा मम्मा ले जाती थी तो। अच्छा, मतलब आपको बुआई से लेके कटाई तक का सब पता रहता होगा? हाँ सर। तो अब एग्रीकल्चर में आप टॉपर बन गई अभी 12th में, अब आगे क्या आपका टारगेट है? आगे अभी MPPAT की एग्ज़ाम देना है। हाँ। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए BSc एग्रीकल्चर करना है गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा। फिर BSc कंप्लीट होने के बाद कृषि अधिकारी बनने का सपना है। अच्छा, तो उसके लिए मेहनत कर रही हूँ अभी। तो क्यों कृषि अधिकारी क्यों बनना है? क्या चाहते हो आप? कृषि अधिकारी बन के क्या करना चाहते हो? कृषि के क्षेत्र में मतलब विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके कृषि का क्षेत्र भी, इसलिए। हाँ, तो आपने जैसे टॉप किया, अब जो दूसरे और भी बच्चे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं अभी, कि क्या ऐसा सक्सेस का मंत्र है जो आप उनको देना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगी मैं, जो सर पढ़ाते पढ़ते जाओ, खुद से भी मतलब रिवाइज करते जाओ, अपने सेल्फ स्टडी भी करो थोड़ी बहुत। अच्छा। अच्छा, सोशल मीडिया का आप कितना उपयोग करते थे आप? जैसे आज का दौर जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और तरह तरह की चीज़ें चल रही है, तो आप उनको उपयोग करते? हाँ करती थी, पर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब उसमें भी पढ़ाई के लिए काम में लेती थी सोशल मीडिया वगैरह का। क्विज़ आते थे उसमें वो देना, एक टेस्ट वगैरह देना, यूट्यूब से भी पढ़ना, टेस्ट वगैरह देते, एक क्वेश्चन लगाना, ऐसा कर। और क्या क्या आप एक्टिविटी करते हैं इसके अलावा, और क्या इंटरेस्ट है आपके? इंटरेस्ट तो पढ़ने में ही था सर। अच्छा, मतलब पढ़ाकू बालिका हैं आप। यस सर। और कौन कौन है परिवार में आपके, भाई बहन वगैरह? पापा मम्मी भैया और एक मैं हूँ। अच्छा, तो भैया ने खूब मोटिवेट किया? हाँ, उसने मोटिवेट किया था। हाँ। और किसे श्रेय देना चाहेंगे सफलता का? आप जैसे स्कूल में, आपको स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। उन्होंने पढ़ाने भेजा, घर से इतना दूर भेजा, दूसरों लोग बोलते थे इतना दूर नहीं भेजना, फिर भी उन्होंने पढ़ने भेजा। उनको देना चाहती हूँ सबसे पहले सफलता का श्रेय। उसके बाद माधवानंद एकेडमी के इस पूरे स्टाफ को श्रेय देना चाहती हूँ मैं अपना पढ़ने का। तो बहुत अच्छी बात है, ये ज़िले की टॉपर हैं एग्रीकल्चर की आस्था, इनसे हमने बात की तो बहुत अच्छा। आपको एक बार और बधाई, और आगे आपका जो लक्ष्य है वो आपको सफलता मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया। थैंक यू सर। साथियों, हमारे साथ आस्था के पिताजी श्याम सुंदर जी पाटीदार भी हैं। आपको नमस्कार है।
इनसे भी जानते हैं हम। जी, आपकी बिटिया टॉपर बनी, उसके लिए बधाई सबसे पहले तो आपको। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या शिक्षा दी आपने या क्या इसको मंत्र दिया था कि ये टॉपर बन गई आज एग्रीकल्चर की? मंत्र तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो ये सोचा था, हम खुद खेती करते हैं और खेती से रिलेटेड है, तो हमने ये सोचा कि खेती में जो आज कमियां हम महसूस कर रहे हैं उनको अगर हमारे बच्चों द्वारा दूर कर सके तो बच्चों को इसी लाइन में पढ़ाएं। और हम खुद भी कुछ मैट्रिक पास तक पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से हमने एक उद्देश्य बनाया, ज़मीन नहीं खरीदना, किसान होते हुए भी केवल बच्चों को पढ़ाना। और उस उद्देश्य से लगभग इनको भी हैंड फ्री दिया। रतलाम एपिकल कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे भी हमने सहयोग लिया उनसे, उनका भी अच्छा सहयोग रहा। उसी सहयोग के हिसाब से इसकी पढ़ाई चल रही है। और माधवानंद एकेडमी का धन्यवाद, जिनके माधवानंद एकेडमी के नाम से मेरी बच्ची को शिक्षा के क्षेत्र में पहचान मिली। अच्छा, अभी जो बात आई थी कि गांव से लड़कियों को नहीं भेजते हैं पढ़ाई करनी है, तो क्या अब भी ऐसा है गांव में? मतलब आपको लगता है कि ऐसा होता है, कई परिवारों में बच्चियों को भेजा नहीं जाता पढ़ाई करने? या ये कहीं ना कहीं सर ये देखा जाता तो ऐसा है, लेकिन मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा शुरू से सिद्धांत नारी सम्मान से रहा है। मैं हर क्षेत्र में, मेरे गांव में भी और कोई बालिकाएं रहती है या जो दूरस्थ कुछ ट्राइबल के गांव मेरे गांव में जुड़े हुए हैं, कमलाखेड़ा गांव में, तो कोई 9-10 एग्ज़ाम देना है, किसी को परीक्षा देने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास कागजी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो मैं शहर से सपोर्ट करता रहता हूँ। मेरा शुरू से सिद्धांत है शिक्षा को आगे बढ़ाना। एक ही सिस्टम में करो सब जतन, शिक्षा है अनमोल रतन। तो बहुत अच्छी बात है। टॉपर के पिता के भी अच्छे विचार हैं और इसी तरह से आपके विचार से दूसरे भी प्रेरित हो, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।